हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं नियम कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज के इस वीडियो में हम रेंट कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस देखेंगे, जो कि एसोसिएटेड होटल्स वर्सेस आर.एन. कपूर 1959 में दिया गया था। ये केस रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के सेक्शन 2I से रिलेटेड है, जिसमें टर्म प्रीमाइसेस को डिफाइन किया गया है। इस डेफिनेशन में होटल्स और लॉजिंग हाउसेस को प्रीमाइसेस की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। साथ ही इस केस में कोर्ट ने लीज और लाइसेंस के बीच में डिफरेंशिएट किया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी लाने के लिए आप इस कॉन्सेप्ट पर बनाया गया सेपरेट वीडियो जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए केस के फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पर अपीलेंट होटल इंपेरियल के मालिक रहते हैं और रेस्पोंडेंट आर.एन. कपूर इसी होटल की बिल्डिंग में 2 रूम किराए पर लेकर हेयर ड्रेसर का बिजनेस चलाते हैं। यही रेस्पोंडेंट रेंट कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं इस आधार पर कि उनसे मांगा जा रहा किराया फेयर नहीं है। इसलिए दिल्ली एंड अजमेर मारवाड़ा रेंट कंट्रोल एक्ट 1947 के अंतर्गत फेयर रेंट डिसाइड किया जाना चाहिए। इसके अगेंस्ट अपीलेंट ने अपने कंटेंशंस रखते हुए कहा कि ये प्रीमाइसेस यानी कि होटल रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 2 के अंतर्गत बाहर रखा गया है। इसके अलावा रेस्पोंडेंट किराएदार ही नहीं है, लाइसेंस ही है, इसलिए इस मामले में रेंट कंट्रोलर के पास कोई जुरिडिक्शन ही नहीं बनता। लेकिन रेंट कंट्रोलर ने इन सबको सुनने के बाद भी फैसला मालिक के खिलाफ सुनाया और कहा कि सेक्शन 2I के अंतर्गत सिर्फ होटल के रेजिडेंशियल रूम में एग्जेम्प्टेड है, ना कि सामान्य रूम। यानी कि रेस्पोंडेंट होटल के कमरे में नहीं रह रहे हैं, इस बिल्डिंग में एक ऐसे कमरे के अंदर रह रहे हैं जो कि होटल का पार्ट नहीं है। फिर अपील डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आती है, जहां पर भी फैसला किराएदार के खिलाफ आता है। इसलिए फिर अपील होती है हाई कोर्ट में, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के डिसीजन को अफर्म करते हैं और किराएदार के फेवर में फैसला सुनाते हैं। फिर जब मालिक सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से पहुंचते हैं, तो यहाँ पर कोर्ट 2 इश्यूज डिसाइड करती है। पहला, क्या रेस्पोंडेंट की प्रीमाइसेस रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 2I के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है। दूसरा, क्या रेस्पोंडेंट लेसी है, जिससे इनका मामला रेंट कंट्रोल एक्ट की जुरिडिक्शन में आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 में सेक्शन 2I के अंतर्गत होटल या कोई कमरा या लॉजिंग हाउसेस को प्रीमाइसेस से बाहर रखा गया है, यानी कि होटल या लॉजिंग हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट की जुरिडिक्शन में नहीं आते। लेकिन प्रेजेंट केस में रेस्पोंडेंट जिस कमरे में रह रहे हैं वो उस बिल्डिंग में है, लेकिन होटल का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो जगह होटल का हिस्सा होती तो रेस्पोंडेंट को होटल की तरफ से खाना पीना, रहना इत्यादि सुविधाएं भी मिलती, जो कि उन्हें होटल की तरफ से नहीं मिल रही थी। इसलिए ये प्रीमाइसेस होटल में नहीं आने के कारण एग्जेम्प्टेड नहीं होगी। आगे कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये व्यक्ति लेसी है या लाइसेंसी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनकी जुरिडिक्शन रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आती है या नहीं। इसके लिए कोर्ट ने लीज और लाइसेंस की डेफिनेशन देखी, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 और इंडियन ईजमेंट एक्ट के सेक्शन 52 के अंतर्गत मिलती है। इसमें लीज के अंतर्गत ट्रांसफरर राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, जबकि लाइसेंस में उस जगह को पर्टिकुलर वे में यूज करने की परमिशन देता है, बिना राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए। इन दोनों डेफिनेशंस को अप्लाई करने के लिए कोर्ट ये देखती है कि दोनों पार्टीज का इंटेंशन क्या था, जिसको एनालिसिस करने के बाद कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि रेस्पोंडेंट लेसी है, क्योंकि वो अपना बिजनेस बिना रेस्ट्रिक्शंस के चला रहे थे और उनको राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया था। इस वजह से आखिर में कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी और रेस्पोंडेंट को किराएदार माना। साथ ही ये बताया कि रेंट कंट्रोलर को लिखी गई एप्लीकेशन जस्टिफिएबल है। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको ये केस में क्लैरिटी हो गई होगी, और ऐसे सेशंस के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर सेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू एंड मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ।